नमस्कार। आज हम एक खास किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं, संजय कुमार की रेसलिंग विथ लाइफ। हाँ, ये किताब भारत के कह सकते हैं सबसे कामयाब पहलवानों में से एक सुशील कुमार की जिंदगी पर आधारित है। बिल्कुल, हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है और हम उसी के जरिए सुशील कुमार के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। उनका संघर्ष, उनकी उपलब्धियां, विवाद और किताब कैसी है, ये सब। सही, ये कहानी है एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से उठकर ओलंपिक के शिखर तक पहुंचने की। तो शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। समीक्षा क्या बताती है? समीक्षा के मुताबिक सुशील का जन्म 1983 का है, दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में। परिवार मतलब बहुत साधारण था। पिताजी डीटीसी में ड्राइवर थे और मां गृहिणी, तो जाहिर है आर्थिक चुनौतियां तो थीं। हाँ, कुश्ती जैसे खेल में तो खुराक और ट्रेनिंग का खर्चा काफी होता है। बिल्कुल, तो वो शुरुआती दौर आसान नहीं था। अखाड़े का, पोषण का खर्च जुटाना भी अपने आप में एक संघर्ष था। लेकिन शायद इसी संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया। प्रेरणा कैसे मिली उन्हें पहलवान बनने की? कहते हैं बचपन में दंगल देखा करते थे, वहीं से शौक जागा और फिर 14 साल की उम्र में उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम जाना शुरू कर दिया। छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में कुश्ती का मक्का माना जाता है। इसका क्या महत्व रहा उनके जीवन में? बहुत ज्यादा। समीक्षा बताती है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग की जगह नहीं थी, वहां का माहौल ही अलग था। कड़ी मेहनत, अनुशासन, सादा जीवन। और गुरु सतपाल सिंह, उनका जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, गुरु सतपाल सिंह जो खुद एशियन गेम्स मेडलिस्ट रहे हैं, उनसे मुलाकात वहीं हुई। और समीक्षा कहती है कि ये सुशील के करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। ये भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा है, अखाड़ा संस्कृति है, उसका एक अच्छा उदाहरण है शायद। सही कहा, गुरु के प्रति समर्पण और अनुशासन, ये सब वहां की नींव थी। और इसी मेहनत का नतीजा फिर दुनिया ने देखा। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, कांस्य पदक। भारत के लिए कुश्ती में 56 साल बाद कोई ओलंपिक मेडल आया था। बहुत बड़ी बात थी वो। बहुत बड़ी। और फिर 2012 लंदन ओलंपिक्स में तो उन्होंने और बेहतर किया। सिल्वर मेडल, हाँ। फिर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, 2006 दोहा एशियन गेम्स में कांस्य। मतलब एक के बाद एक बड़ी जीते। वाकई एक शानदार सफर। लेकिन ये सब आसान तो नहीं रहा होगा। समीक्षा में संघर्षों का जिक्र है। हाँ बिल्कुल है। समीक्षा बताती है कि इन पदकों के पीछे कितना पसीना और त्याग था। जैसे बीजिंग ओलंपिक से ठीक पहले उन्हें अपना वजन कम करना पड़ा था। कितना? करीब 10 किलो। यह आसान नहीं होता। फिर चोटों के बावजूद खेलना जारी रखना। निजी जीवन का त्याग भी? हाँ वो भी। शादी, छुट्टियां, सब कुछ जैसे कुश्ती के लिए ही था। ये दिखाता है कि चमक के पीछे अंधेरा भी होता है, मतलब त्याग होता है। सही बात है। और भारतीय कुश्ती पर उनका क्या असर रहा? बहुत गहरा असर। समीक्षा कहती है कि सुशील के पदकों ने भारत में कुश्ती को जैसे एक नई जिंदगी दी, एक पुनर्जागरण हुआ। कई युवा पहलवानों के लिए वो प्रेरणा बने। योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट। और बाद में उन्होंने खुद भी युवा पहलवानों को ट्रेनिंग और मार्गदर्शन दिया। अच्छा, ये भी एक पहलू है। लेकिन कहानी का एक मुश्किल मोड़ भी है जिसका जिक्र समीक्षा में आता है, विवाद। हाँ, किताब के आखिर में 2021 के एक दुखद मामले से जुड़े विवाद का जिक्र है। समीक्षा के हिसाब से लेखक ने संवेदनशील मुद्दे को कैसे हैंडल किया है? क्या पक्षपात दिखता है? नहीं, समीक्षा यही कहती है कि लेखक संजय कुमार ने इसे काफी संतुलित तरीके से पेश किया है। सनसनीखेज बनाने की कोशिश नहीं की। ओके। मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि कैसे एक प्रेरणा देने वाला इंसान भी जीवन में गलतियां कर सकता है और कैसे वो घटनाएं छवि पर असर डालती हैं, पर एक घटना पूरे जीवन को परिभाषित नहीं कर देती। समीक्षा के अनुसार लेखक ने बिना किसी पूर्वाग्रह के इसे रखा है। समझ गए। तो अब आते हैं खुद किताब पर। समीक्षा की ओवरऑल राय क्या है? लिखने का अंदाज कैसा है? समीक्षा में लेखन शैली को सरल, सहज और आकर्षक बताया गया है। मतलब पढ़ने में मजा आता है। अच्छा। किताब में भावनाओं, आंकड़ों और कुश्ती की जो तकनीकी बातें हैं, उनका अच्छा बैलेंस है। प्रेरणावायक तो है ही, साथ में कुश्ती की दुनिया की एक झलक भी मिलती है। और कोई कमी, कुछ नकारात्मक पहलू जो समीक्षा ने उठाए हों? हाँ, 2 बातें हैं। एक तो ये कि कुछ हिस्से थोड़े संक्षिप्त लगते हैं, शायद और डिटेल हो सकती थी। और दूसरा, जो विवाद वाला हिस्सा है उस पर जानकारी थोड़ी सीमित रखी गई है। हो सकता है इसके कानूनी कारण हो। ओके। लेकिन इन कमियों के बावजूद समीक्षा ने किताब को 4.75 की रेटिंग दी है, जो काफी अच्छी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये समीक्षा रेसलिंग विद लाइफ को सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं मानती। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये एक इंसान के अर्श से फर्श और फिर शायद वापस उठने की कोशिश, नहीं ये कहना ठीक नहीं होगा, ये शून्य से शिखर तक जाने, संघर्ष करने, टिके रहने और जीवन की जटिलताओं की कहानी है, जिसमें असाधारण ऊंचाइयां भी हैं बिल्कुल और गंभीर ढलान भी। बिल्कुल। और अंत में समीक्षा एक सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि समाज अपने नायकों की छवि और उनकी मानवीय कमजोरियों के बीच तालमेल कैसे बिठाता है। क्या एक घटना किसी की पूरी जिंदगी की मेहनत, उसकी उपलब्धियों, उसकी प्रेरणा देने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर सकती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।